अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहु व तनज़्ज़ह अन मुशाबिहतिल अमसाल सिफ़ातहु व दल्लत अला वहदानियतिही आयातिहि व शहिदत बिरुबूबियतिही मसनूआतिहि सुब्हानहु 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 वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जहाँ भी दिन निकलता है, जहाँ भी रात होती है, नबी की नात होती है, नबी की बात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूदों की सदा सुन के चलो बज़्म मोहब्बत में, ये वो महफिल है जिसमें नूर की बरसात होती है। मदीने जाके देखा ये अजब मंजर निगाहों ने, वहाँ फिर दिन निकल आता है जब भी रात होती है। ज़हूरी लेके क्या जाऊं मैं उनके दर पे नादिम हूँ, भला एक बेनवा साइल की क्या औकात होती है। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में चंद मर्तबा दरूद पाक हदियतन तोहफतन अकीदतन बा उम्मीद शफात सुगरा व कुबरा व हुसूल सेहत मरीज़ा पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाजिरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस खूबसूरत महफल का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो, अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे करीम आका के गुलामों, जगह की तंगी है, कोई मेहमान आए तो आप कोशिश करें कि बस सिर्फ दूर से ही उसको देख लें, हाथ मिलाने से अवॉइड करें, क्योंकि जगह तंग है। इसलिए हर बंदा अगर उठेगा तो शख्सियत परस्ती जरूरी नहीं है। आप बैठे रहेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, और आप मुझे मिलते रहते हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर पीर सियाल के गुलाम हैं आप लोग। बस आपकी शान ये है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं सिर्फ उसी मकसद को हासिल करें। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी का हाथ न खींचे, क्योंकि जगह तंग है, आप खुद भी परेशान होते हैं, फिर आने वाला मेहमान भी परेशान होता है। वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसर से वक्त के अंदर दो चार कीमती बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खालिक किबरिया ने इरशाद फरमाया, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। उलमा फरमाते ये जो जुमला है ना, इससे ये पता नहीं चलता कि रब ने मुस्तफा को कितना देना है। ये अल्लाह ने बयान नहीं फरमाया कि इसकी तफावुत कहां तक है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर इब्न कबीर को मैं कोट कर रहा हूं। आप फरमाते इस जुमले को समझने के लिए फिर अल्लाह ने इससे जो पहले जुमला रखा है, अगर आप उस जुमले पे गौर फरमाएं, कर साहब आप मेरे सामने आ जाए, मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूं। फरमाया इस जुमले को समझने के लिए पहला जुमला है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया महबूब,
तेरे आने वाली घड़ी पहली घड़ी से अफजल है। अब पता चला कि इस देने की इंतहा मुस्तफा की तमन्ना पर है और मुस्तफा की रजा पर है। फरमाया महबूब मेरे आलम इम्कान में जो कुछ है तू मांगेगा मैं अता करूंगा। गौर फरमाइए, आपका ईमान उसको 4 चांद लग जाएंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी तेरी कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल हो। आप फरमाते हैं ये दुनिया अपनी वुसअत के बावजूद इसमें गुंजाइश नहीं थी कि मुस्तफा के सारे इरादों की तकमील कर सकती, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत दुनिया से अफजल है। फरमाया महबूब इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, फाइल है मगर मफऊल का जिक्र नहीं है। मफऊल इतना आम है कि यहां पर मफऊल को हज़फ करना पड़ा है। रब क्या देता है, मुस्तफा क्या लेता है, गिनने वाला गिनता रहा। रब ने कहा वरफ़ा बादहुम दरजात, जिसको मैंने इतने दर्जों बुलंद किया है कि मेरे आलम इम्कान के अंदर, आलम आदाद के अंदर कोई अदद ऐसा नहीं है जो मुस्तफा के दर्जों को गिर सके। तो अब बता, जब रब देता होगा मुस्तफा लेता होगा, तू कहां गिनेगा? सुभान अल्लाह। तू कहां गिन सकता है? आईन मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैंने सिर्फ आपको हिंट्स देने हैं, तवज्जो करना। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा। उलमा की मौजूदगी में अल्लामा सईदी को कोट कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कोई नबी उसको अल्लाह की जात के साथ वो मुनासबत नहीं है जो मुस्तफा को अल्लाह की जात के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुनासबत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जात के साथ है, वो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को वो निस्बत, वो मुनासबत अल्लाह की जात के साथ नहीं है। आपका ईमान ताजा होगा। पूछा गया हुजूर वो कौन सी निस्बत है? आप फरमाते होवल अव्वलो, हाय 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 हाय, होवल आखिरो, होवल ज़ाहिरो, होवल बातिन, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इस मकाम पर और कोई नबी नहीं कह सकता कि रब भी अव्वल है, मैं भी अव्वल हूँ, रब भी आखिर है, मैं भी आखिर हूँ, रब भी जाहिर है, मैं भी जाहिर हूँ, रब भी बातिन है, मैं भी बातिन हूँ, वो भी वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम है, और मैं भी वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम हूँ। फरमाया अब समझना कि ये आयत ये बता रही है कि होवल अव्वल खुदा की हमद भी है, मुस्तफा की नात भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होवल आखिर, अल्लाह की हमद भी है, मुस्तफा की नात भी। होवल ज़ाहिर, अल्लाह की हमद भी है, मुस्तफा की नात भी है। होवल बातिन, अल्लाह की हमद भी है, मुस्तफा की नात भी है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह की हमद भी है, मुस्तफा की नात भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना यह है कि वो अज खुद अव्वल है, वो खुद अज खुद अव्वल है, उसने मुस्तफा को अव्वल बनाया है। वो आज खुद आखिर है, उसने मुस्तफा को आखिर बनाया है। वो आज खुद बातिन है, उसने मुस्तफा को बातिन बनाया है। वो आज खुद वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम है, उसने मुस्तफा को वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम बनाया है। फरमाया वो बनाने में अव्वल है, मुस्तफा बनने में अव्वल। सुभान अल्लाह। इस मकाम पर आकर मेरी गुफ्तगू अगर ये चंद जुमलों पे मैं मुकम्मल कर दूं, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। सारी रात जागने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फरमाया यहाँ पर खड़े होकर न हुस्न वाला कोई कह सकता है,
न लहने दाऊदी वाला कह सकता है, न अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा वाला कह सकता है। ये शान अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफा को अता फरमाई है, क्योंकि उसके आलम इम्कान के अंदर मुस्तफा सिर्फ एक। खूबसूरत मिसाल मरहमत फरमाई उलमा ने, वो फरमाते हैं बाज औसाफ में तअद्दुद हो सकता है, लेकिन बाज में तअद्दुद नहीं। शकील जुमला है, मैं आसान कर रहा हूं। दरख्त को देखिए, शाखे मुतअद्दिद है मगर जड़ एक है। अपने घर के अंदर देखिए, औलाद मुतअद्दिद है, बाप एक है। मस्जिद के अंदर देखिए, मुक्तदी मुतअद्दिद है, इमाम। मुल्क के अंदर देखिए, वजीर मुतअद्दिद हैं, बादशाह एक है। फरमाया दुनिया वालों याद रखो, मखलूक मुतअद्दिद है, खुदा एक है। नबी मुतअद्दिद है, मुस्तफा एक है। और ये मुस्तफा वो है, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, अगर आपकी तवज्जो इस तरफ गई तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। मौला मुर्तजा रवायत करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि ये आयत बता रही है कि अल्लाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शिफात के लिए मनसबे शिफात अता करता है। ये आयत करीमा क्या बता रही है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की शिफात का मनसब अता फरमाया है। उम्मत की शिफात का मनसब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, अगर तू चाहे तो मैं तेरी आधी उम्मत को बगैर हिसाब और किताब के बख्श देता हूं। मेरे बाज नादान दोस्तों की तवज्जो कहीं और है। फरमाया महबूब आधी उम्मत बख्शवा ले। फरमाया मालिक और कोई ऑप्शन है? फरमाया महबूब फिर शिफात का कलमदान ले ले। फरमाया मालिक नहीं, आधी उम्मत नहीं, मैंने शिफात का कलमदान लेना है। करोड़ों सलाम उस कलम को जिसने ये जुमला लिखा। आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह, जब आधी उम्मत की बख्शिश हो रही थी तो सरकार आप कबूल फरमा लेते। फरमाया मेरे उम्मती एक बात बता, अगर आधे जन्नत में चले जाते और फिर कोई मुझे पुकारता, फिर मुझे कोई पुकारता, कोटा तो मेरा पूरा हो गया था। अगर कोई कहता या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, तो फिर बता कि मैं रब के दरबार में दरखास्त पेश करता। अल्लाह फरमाया महबूब तेरा मेरा वादा नहीं था कि आधी उम्मत बगैर हिसाब और किताब के। फरमाया इसलिए मैं आधी उम्मत की बात नहीं करता, मैंने सारी उम्मत की बात करनी है। और याद रख वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये बता रहा है मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम में हुआ, मालिक मैं राजी कोई नहीं होना। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक मैंने राजी नहीं होना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, फिर जाकर मैं राजी हूंगा। अब गौर फरमाइए, आज का उम्मती क्या सोचता है, लेकिन मदीने का ताजदार मेरे करीम आका की सोच क्या है। देखिए हाज़रीन मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया। रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किया, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक
वइन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। फिर हाथ उठाए, गिरिया तारी हुआ, मेरे मुस्तफा के आज़ाब मुस्तहिब हैं, आंखों में आंसू है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा मेरे मुस्तफा से पूछ तो सही रो क्यों रहा है। फरमाया मालिक मेरी उम्मत है। फरमाया मालिक मेरी उम्मत। फरमाया मालिक मेरी उम्मत। हाजी ने मोहतरम, जिस बच्चे से प्यार हो ना और घर में एक ही हो, लाडला हो, फिर हर वक्त बाप अपने बच्चे को देखता रहता है। लेकिन यहाँ रब का कुरान कहता है महबूब हम तो हर वक्त तुझे देखते रहते हैं। सुभान अल्लाह। फइन्नका बिअयुनिना, सारी कायनात की नजर मेरे दरबार में है, सारी कायनात मुझे राजी करना चाहती है। लेकिन फरमाया महबूब मैं तो तुझे राजी करना चाहता हूं, क्यों रो रहा है। फरमाया मेरी उम्मत दिल के कानों के साथ गैरतमंद उम्मती इस जुमले को सुने। मुस्तफा करीम की बारगाह में जिब्रील फिर हाजिर हुआ और कहा अना सनुर्दी का फी उम्मतिका वला नसूका। फरमाया महबूब हम तुझे उम्मत के मामले में राजी भी करेंगे और तुझे रंजीदा भी नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम नबवी तेरी कब्र पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल हो। मैं कोई नात खान होता तो मैं नात खानों को जो है दाद देता, क्योंकि मेरा ज़हन एक तालिब इल्म की हैसियत से इल्म की तरफ है, तो मैं उनको सलाम क्यों ना करूं। लोग नात पढ़ के, लोगों के शेर पढ़ के पैसा कमाते हैं। मुझे फख्र है रसूलुल्लाह के गुलामों ने जिन्होंने जिंदगी में दीन की खिदमत की है। आज तो हुजूर पुरफितन दौर के अंदर हम बुलाते खतीब हैं, मगर थोड़ी देर के बाद वो नात खान निकलता है। बुलाते हम खतीब हैं, ये मेरा दर्द है, कोई नाराज ना हो। बुलाया था कुरान और हदीस के लिए, थोड़ी देर के बाद वही माये दौड़े और गैर लोग अपने मिंबरों पर बैठकर कहते हैं इन्होंने सुल्तान बाहू नूं पढ़ना जी, इन्हें जनाब दुनिया के शेरां नूं पढ़ना, साडे कोल आके कुरान सुनिया करो। लेकिन काश कभी मेरी आवाज भी तेरे कानों में पहुंच जाए। तूने कुरान क्या पढ़ना है जब साहिब कुरान की इज्जत का तुझे पता नहीं, तुझे कुरान क्या फैज देगा। सिर्फ लोगों को बदराह करने के लिए कुरान सामने रख के लोगों को कुरान सुनाते हो। लेकिन अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के हाल पर रहम फरमाए कि जिसके नाम के साथ खतीब लिखा हो कम अज कम वो खिताब करे, नात खानी तो न करे ना। जो नाराज हो रहा है वो मुंह नीचे कर लेना, नहीं तो कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बुलाते हम खतीब है कुरान और हदीस पढ़ने के लिए, और बीच में से निकलता क्या है। अल्लाह ताला इस कौम के हाल पर रहम फरमाए। जब तक आप लोगों का मिजाज नहीं ना बदलेगा तो फिर ये निजाम ऐसे ही चलेगा। तवज्जो फरमाइए। फरमाया महबूब तुझे राजी करेंगे। उलमा फरमाते हैं, इमाम नबवी फरमाते ये जुमला उस आयत के बिल्कुल मुताबिक है, वला सौफ योती का रब्बो का फतर। लेकिन अगले जुमले की क्या जरूरत थी, महबूब तुझे रंजीदा नहीं होने देंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम नबवी फरमाते हैं बात यह है कि अक्सरियत चली गई ना हुजूर की उम्मत जन्नत में, हुजूर खुश थे, राजी थे, मगर जब चंद को देखा, वाह क्या बात। मगर जब चंद को हुजूर देखा कि जहन्नुम में है, फिर मेरे मुस्तफा रंजीदा हुए। फरमाया ना ना मेरे महबूब तुझे राजी भी करना है और रंजीदा भी नहीं होने देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब अल्लामा नबवी को सलाम बनता है कि नहीं बनता, बोलिए। आप फरमाते हैं जब अक्सरियत जन्नत में चली गई और चंद गुनाहगार जहन्नुम में थे, मुस्तफा फिर रंजीदा हुए। मालिक ये मेरे गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाले। फरमाया महबूब ना 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 अना सनुर्दी का फी उम्मते का वला नसू का। अब जरा तरतीब पे गौर फरमाइए। कारी साहब मुझे टाइम बताइएगा कितने देर में गुफ्तगू समेटनी है ताकि उसके मुताबिक मैं बात कर सकूं। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। अब देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर, मुस्तफा का खलीफा बनाकर जमीन पर भेजा। अब चाहिए तो यह था कि मुस्तफा जब आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल हुई तो हुजूर तशरीफ ले आते, मगर फिर नूह को भेज दिया, फिर ईसा को भेज दिया, इब्राहिम को भेज दिया,
और 950 साल तबलीग, 1350 साल जिंदगी, इतना तवील अरसा। मालिक मेहरबानी फरमाता आदम के बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज देता, और फिर मालिक सिर्फ 63 साल जिंदगी और फिर 63 साल में फिर एक मेराज की रात आए हाय, फिर बुला लिया। अरबों खरबों साल फिर गुजर गए। फरमाया नादान एक बात बता कि तेरा नाकिस महबूब हो तो किसी को नहीं देता, तेरा नाकिस महबूब हो तो किसी को दिखाता नहीं है। शुक्र कर मैंने तुझे 63 साल के लिए मुस्तफा। अब प्रोटोकॉल देखिए, इब्तिदा में प्रोटोकॉल देखिए, सारे नबी आकर लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, कलमा भी पढ़ते रहे मुस्तफा के दीन के लिए, अपनी उम्मत को भी बताते रहे, मगर हशर का मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्तफा फरमाते सबसे पहले मेरी कब्र अनवर को खोला जाएगा, मेरी कब्र अनवर को खोला जाएगा। हालांकि यार चाहिए तो यह था कि पहले उम्मत उठती, पहले उम्मत को उठाया जाता, ताकि सारी उम्मत ताजीम के लिए अपनी पिलके जो है वो जमीन पे बिछा देती, फिर मुस्तफा अपनी कब्र से बाहर आते। फरमाया मेरे गुलाम तू बात को समझा नहीं, वो मौका है घबराहट का, वो मौका है परेशानी का, और अगर मैं अपने मिजार में हूं और तू हशर के मैदान में हो, बता तेरा बनेगा क्या। फरमाया तेरी उस घबराहट के माहौल को, तेरी उस परेशानी को दूर करने के लिए प्रोटोकॉल को छोड़ दिया गया। पहले मैं अपने मिजार से उठ रहा हूं, ताकि जब तू अपने मालिक को देखे, रब के महबूब को देखे, सैयदुल अंबिया को देखे, तेरी घबराहट दूर हो जाए। यूं समझ ले कि अगर तू बहुत ज्यादा किसी परेशानी में हो और किसी अदालत में तुझे पेश होना हो और तेरा वकील पहले खड़ा हो, लेकिन मुस्तफा वकील नहीं है। वकील कहता है जनाब इसने गुनाह नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं मैं कहूंगा मालिक सब कुछ किया है, लेकिन मालिक मैं आज गया हूं, मालिक मैं आज गया हूं, तेरा वादा नहीं था मेरे साथ, वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा। फिर मालिक एक बात बता, ठीक है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले मिजार से उठाया गया, इसका मतलब है हुजूर का प्रोटोकॉल रह गया। फरमाया तुझे किसने बताया है? मेरा महबूब जब अपने मिजार पुरनवार से उठेगा 70,000 फरिश्ते इंतजार में होंगे, बुराक इंतजार में होगा, और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार होकर हशर के मैदान में आएंगे। जरा गौर करना इस जुमले पर, और अगर गैरत ईमानी बेदार रही तो सारी जिंदगी को तेरा अकीदा खराब नहीं कर सकेगा। हुजूर फरमाते हैं मैं फिर गुजर रहा हूंगा, मेरी उम्मत एक टीले पे खड़ी होगी, मेरी सारी उम्मत एक बुलंद टीले पे खड़ी होगी। मालिक ये इत्तेफाक होगा कि सारी उम्मत एक बुलंद टीले पर हो, पर मैंने इत्तेफाक नहीं है, ये करम निवाजी है हुजूर की उम्मत पे, ताकि मुस्तफा उम्मत को पहचान ले और उम्मत मुस्तफा को पहचान ले। हुजूर फरमाते जब मैं अपनी उम्मत के पास से गुजरूंगा तो अल्लाह फिर मुझे सब्ज जो है ना वो जुब्बा पहनाएगा। उलमा फरमाते हैं आका इस मकाम पर जुब्बा पहनने की जरूरत क्या थी? फरमा जरूरत थी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अल्लाह के दरबार में मुस्तफा का मकाम क्या है। अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में मुस्तफा का मकाम, अल्लाह के दरबार में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? फरमाया दुनिया वालों नबी होंगे सोने के मिंबरों पर, औलिया होंगे नूर के मिंबरों पर, उलमा होंगे मोतियों के मिंबरों पर। आका आप कहां पर होंगे? फरमाया नहीं मैं किसी मिंबर पे नहीं, मैं तो मकाम महमूद पे खड़ा होगा, मैं तो मकाम महमूद पे खड़ा होके जब रब की हम्द करूंगा ना तो फिर सारे नबी भी कहेंगे ऐसी हम्द
मुस्तफा के सिवा ऐसी हम्द कोई नहीं कर सकता। दुनिया वालों, जरा मुस्तफा करीम की मोहब्बत देखिए। अपनी उम्मत के साथ आका प्रोटोकॉल को छोड़कर तेरी खातिर महशर में आ रहे हैं ताकि मेरा उम्मती आए, उसे परेशानी ना हो। और रब फिर तुझे दिखाना चाहता है कि मुस्तफा ने जो जुमला कहा था कि कयामत के दिन मैं औलाद आदम का सिरदार हूं। या रसूल अल्लाह, आज आप सिरदार नहीं हैं? फरमाया बिल्कुल सिरदार हूं। बात न समझ आए तो सूरह फातिहा की वो आयत पढ़ लेना, मालिक यौमिद्दीन। रब भी कहता है मैं उस दिन का मालिक हूं। क्या आज मालिक नहीं है? फरमाया नहीं, फर्क ये है यहाँ कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, कुछ फूल बरसाने वाले हैं कुछ पत्थर बरसाने वाले हैं। लेकिन जब मुस्तफा मकाम महमूद पे होंगे, मुस्तफा मकाम महमूद पे होंगे और देखने वाले देख रहे होंगे, अल्लाह किन बद नसीबों के पास बैठकर हमने अपना अकीदा तबाह बर्बाद किया। अकीदा तो वही था कि रब की बारगाह में मुस्तफा जैसा। हाज़रीन मोहतरम, कितना टाइम है मेरे भाइयों, मुझे बताओ। तवज्जो फरमाइए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम की एक आयत करीमा मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। जी, मैं कुरान करीम की आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं और थोड़ा सा करीब होकर उसका मफहूम भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे खुशी है उलमा की कसीर तादाद मेरी गुफ्तगू को सुन रही है। तवज्जो फरमाइए। हाज़रीन मोहतरम, रब का कुरान कहता है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कल्ब मुतहर पे कुरान उतारा है, अगर इसके बारे में तुझे कुछ शक है तो फिर जाओ इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। इस जैसी एक सूरत यानी सीन वाली सूरत, स्वाद वाली नहीं, सीन वाली एक सूरत बना कर ले आओ। लेकिन जब आप इसकी तरतीब पे गौर करेंगे ना तो सर्फ नहव पढ़ाने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, उस कलम को दाद देनी पड़ेगी। उलमा फरमाते कि मिस्ले ही की जमीर के राजे दो हैं, ये पीछे दो मर्जे की तरफ लौटती है। एक है मिम्मा नज़्ज़लना और दूसरा है अला अब्देना। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो अब्देना मिस्ले ही के करीब है। मर्जे दो हैं, मिम्मा नज़्ज़लना जो हमने कुरान नाजिल किया, अला अब्देना अपने अपने खास पर, मिम मिस्ले ही को वापस लौटाएं, अला अब्देना पहले है, मिम्मा नज़्ज़लना बाद में है। फरमाया तुम कुरान की सूरत सीन वाली बनाने चले थे, वो बाद में बनाना। जरा ऐसा महबूब इस कायनात में इस महबूब की मिसल पहले महबूब तो ले आओ। अला अब्देना इस जैसा अब्दे खास लेकर तो आओ कि सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। आप हर चीज को अल्लज़ी कह सकते हैं, आप हर चीज को अब्दिही कह सकते हैं, लेकिन फरमाया जो जात खास है अल्लज़ी वो जात खुदा है। आप हर चीज को अब्दिही कह सकते हैं, लेकिन जो अब्दे खास है वो जाते मुस्तफा है। फरमाया सूरत बाद में बनाना, सीन वाली सूरत बाद में बनाना, पहले स्वाद वाली सूरत तो ले आओ। जब स्वाद वाली सूरत तुझे कायनात में न मिले तो याद रख फिर कुरान की मिसल कहां मिलेगा। कोई अगर इस एक आयत पे हम गौर कर लें तो जिस तरह कुल कायनात में कुरान की मिसल कोई किताब नहीं है, मोहम्मद की मिसल नबियों में नबी कोई नहीं है। चे जाए कि कोई ये समझता रहे, सोचता रहे। गौर फरमाइए। अब हुजूर अगर मिस्ले ही पर कारी साहब लुत्फ लेंगे, एक लफ्ज़ मिसलियत है, एक लफ्ज़ फजीलत है।
एक लफ्ज मिसलियत है। अच्छा, मुस्तफा करीम को मक्का की गलियों में चलते देखा, जैसे हम चलते हैं वैसे मुस्तफा चलते हैं, ये तो मिसलियत हुई। मगर मेराज की रात जो सिदरा से पार खड़ा था, सिदरा का मकीन रुक गया। कहता या रसूल अल्लाह, मैं तेरी तरह नहीं, तू मेरी तरह नहीं। अगर तू मेरी तरह होता मैं रोक लेता, अगर मैं तेरी तरह होता तो तेरे साथ चल पड़ता। तू मेरी मिसल नहीं, मैं तेरी मिसल नहीं। सिदरा का मकीन रुक गया और मुस्तफा रब के अर्श पर खड़े होकर दुनिया को बता रहे हैं, अर्श है सारे जहान के सर का ताज, और मेराज की रात अर्श के सर का ताज मुस्तफा के नालैन बन गए हैं, जिसके नालैन को दुनिया न समझ सके। अगर मिसलियत देखी है मुस्तफा को मक्का और मदीना की गलियों में चलते हुए, तो काश मेराज की रात वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वह हुआ रब्बुल अर्शिल करीम, वह हुवा अल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। मजीद नीचे था, अमजद के कदम ऊपर थे, करीम नीचे थे, करीम नीचे था, अकरम के कदम ऊपर थे, अजीम नीचे था, आजम के कदम ऊपर थे। मालिक कहना क्या चाहता है? फरमाया मैं उम्मत मुस्तफा का अकीदा बचाना चाहता हूं। मदीना की गलियों में चलते हुए देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि खुदा है, और अगर रब के अर्श पर खड़े हुए देखेगा तो समझ जाएगा कि मेरी तरह नहीं है, तेरा अकीदा बच जाएगा। अब देखिए, सिदरा से आगे, अर्श से आगे एक मकान है, ला मकान। अब इसकी तारीफ ये मजबूरी है। उलमा फरमाते हैं रब मकान में आ नहीं सकता, कोई और बंदा ला मकान में जा नहीं सकता। वो मकान में आए, खुदा नहीं रहता, ये ला मकान में जाए। तो बताइए हाज़िर मोहतरम, अब क्या अकीदा रखेगा? ईसाइयों वाला, जनाबे उज़ैर वाला अकीदा रखेगा जो उनकी कौम ने बनाया था? फरमाया नहीं नहीं, तेरे अकीदे को बचाने के लिए मुस्तफा कहां चल रहे हैं? मक्का की गलियों में भी चल रहे हैं, और रब के अर्श पे खड़े होकर दुनिया वालों को बता रहे हैं कि नबियों में मुस्तफा की मिसल कोई नहीं है। बात समझ आई है? ओहद का मैदान है, हुजूर का दांत मुबारक शहीद हुआ, खून का कतरा गिरा, जिब्रील आया अपने परों पर लिया। मगर मेराज की रात पूरा सीना शक हुआ, कल्बे मुस्तफा को निकाला गया, चीरा दिया गया, ज़मज़म से धोया गया, अल्लाह अकबर, और उसमें ईमान और हिकमत को भर दिया गया, और फिर सीना मुस्तफा में रख दिया गया। न खून का कतरा गिरा, न हुजूर को कोई दर्द महसूस हुआ। अब मुझे बता, अगर मिसलियत को देखता है तो हुजूर की फजीलत को भी देख। हाज़िर मोहतरम, अगर सारी रात गुजर जाए, मैं आपके सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू का आपको मुहासिल देना है। चले आप करीब होकर यूं समझ लें, हुजूर को किसी ने वजू करते हुए देखा, क्या हमारी मिसल वजू करता है जिस तरह हम वजू करते हैं? मेरे आका ने फरमाया चले ठीक है, तूने मुझे वजू करते हुए देखा है, लेकिन ये बता अगर तू वजू करके सो जाए तेरा वजू बच जाता है? कहा नहीं, आका टूट जाता है। फरमाया अगर मैं तो वजू करके सो जाऊं और तेरी और मेरी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसकी पाकी रब कुरान के अंदर वकील सफाई बन के बयान करे, तेरी और मेरी मां अजमतों वाली मां, शानों वाली मां, जिसकी तहारत मेरा रब कुरान में बयान करके कहे अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। आज के इस खूबसूरत महफिल के अंदर मुझे एक जुमला कहने दे। करोड़ों सलाम उन आले अबा को जिनकी चादर के नीचे फातिमा आई, जिनकी चादर के नीचे हसन आया, जिनकी चादर के नीचे हुसैन आया, और उनको हमने आले अबा कहा। आपको सबक याद नहीं रहा? मैंने जो सबक आपको दिया था, इन्होंने आपके सामने बैठना है, आपने इनको सुनना है। तवज्जो फरमाए। मेराज
कितना टाइम? 15 मिनट। 15 मिनट। बिस्मिल्लाह। ठीक है, खैरियत से। सलामत रहे। अब तवज्जो हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाज़रीन मोहतरम, जो मेरे बेटे 2 मिनट की बात कर लें, अल्लाह आपको सलामत रखे। महसूस ना करना हुजूर के आप गुलाम हैं, तवज्जो करना। भाई जो चादर के नीचे आ जाएं, जो चादर के नीचे आ जाएं, उनको हम आले अबा कहते हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, एक हाशमी होने की हैसियत से जुमला कहूंगा, कयामत तक उम्मत खड़े होकर ना फातिमा को सलाम करती रहे ना, हसन को सलाम करती रहे, हुसैन को सलाम करती रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम फिर भी कम सलाम है। लेकिन हुजूर, जरा अकीदे की बात है ना, तवज्जो करना। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो एक दफा चादर के नीचे आए वो तो अजमत वाले हैं, और जो सारी जिंदगी चादर के नीचे रहे, जी नहीं, मैं चेक कर रहा हूं गैरतमंद मोमिन कौन है जिसको अपनी मां का जिक्र सुनकर, भाई फातिमा ज़हरा तो सादात की मां है ना, करोड़ों सलाम है, लेकिन तू नहीं उनको मां कह सकता, वो तो सैयद कहेगा ना। लेकिन यकीन रख कि अगर तू सादात को सलाम पेश करे और कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो कम अज कम सैयद का कदम पकड़ के तू ये भी तो कह सकता है ना कि अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। शाजी कमाल है, अल्लाह ने आपको भी इज्जत वाली मां दी है, लेकिन हुजूर चले न सही, मैं नौकर सही, लेकिन अल्लाह ने इज्जत वाली मां मुझे भी तो दी है। हम बराबरी करवाने वाले, मुकाबले करवाने वाले अहले सुन्नत नहीं है, लेकिन बात तो अकीदे की है ना कि जो चादर के नीचे हो जिब्रील वही लेकर आ जाए, उसको हम अपने अकीदे में सैयदा आयशा कहते हैं, और जिसकी सफाई वकील सफाई बनकर रब खुद दे, उसको हम अपने अकीदे में अम्मा अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की पाक बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। अगर हुजूर की, मैं अर्ज कर रहा था कि अम्मा पाक फरमाती हैं कि हुजूर खराटे ले रहे होते थे, लेकिन वो तेरी तरह खराटे नहीं होते थे। जब हुजूर को खराटा आता था तो पूरा माहौल बुक्का नूर बन जाता था, कानों को सुरूर आता था, दिलों को सुरूर आता था। लेकिन जब हुजूर उठते थे, हुजूर मुसल्ला डालकर नमाज शुरू कर देते थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सरकार, उम्मत सारी जो है जब सो जाए तो वजू टूट जाता है। फरमाया बात यह है कि उनका दिल गाफिल हो जाता है। अल्लाह ने मुझे जो दिल अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे जो दिल अता फरमाया है, तो जाइए मिम मिसले ही की जमीर को लौटाकर अल्लाह अब्दना पे गौर फरमाइए। फरमाया कायनात में मुस्तफा की मिसल कोई नहीं है, तो जो मुस्तफा के कल पे कुरान उतरा है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे फाजिल दोस्त ने कुछ हुक्म फरमाया था, मेरे मुस्तफा दुनिया से जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती। लेकिन इससे पहले एक आयत करीमा सुनना जरूरी है। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
फरमाया दीन मुकम्मल हो गया, ठीक है, नेमत तमाम हो गई। गौर फरमाना, फरमाया दीन में इजाफा नहीं करना, नेमत में कमी नहीं करनी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दिल के कानों से जुमला सुनना, बिल्कुल वक्त मुख्तसर है। फरमाया दीन तुम्हारा है, अपना समझ के ख्याल रखना, और नेमत मेरी है। दीन तुम्हारा है, नेमत मेरी है। दीन तुम्हारा है, नेमत मेरी है। दीन इस्लाम है, नेमत ज़ाते मुस्तफा है। दीन में कमी नहीं, दीन में इजाफा नहीं, नेमत में कमी नहीं, क्योंकि रब ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हर रोज हुजूर का जिक्र बढ़ रहा है। फरमाया नेमत में कमी नहीं करनी, दीन में इजाफा नहीं करना। ये मुकम्मल दीन अल्लाह ने मुस्तफा के जरिए उम्मत को दे दिया। अब मुस्तफा दुनिया से जा रहे हैं और हुजूर कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती। दीन मुकम्मल हो गया, मुबारक हो, लेकिन तुम्हारी हिदायत के लिए जो नुस्खे कीमिया है, वो फरमाया किताब अल्लाह की है, अल्लाह की समझ के हया करना, अहले बैत मेरी है। अहले बैत मेरी है, अहले बैत मेरी है, अहले बैत मेरी है। मेरी समझ के ख्याल रखना। रब कहता है दीन तुम्हारा है, नेमत मेरी है, नेमत मेरी है, मोहम्मद मेरा है। मुस्तफा फरमाते हैं दीन तुम्हारा है, फातिमा मेरी है, हसन मेरा है, हुसैन मेरा है, अली मेरा है। जितने मेरे फाजिल दोस्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इन्होंने पूरे मुहर्रम में एक जुमला सुना, और वो जुमला ये था कि अल्लाह ने फरमाया कि जहां आल होगी वहां निजासत नहीं होगी, जहां निजासत होगी वहां आल नहीं होगी। अगर आप इस दावे पर मुत्तफिक है, हर खतीब से ये जुमला मैंने सुना कि हर के लिए हुक्म है तुमने निजासत से दूर रहना है, मगर आल की बारी आई तो हुक्म दिया कि निजासत तूने आल से दूर रहना है। खुदा की इज्जत की कसम, मुझे इसी जुमले ने मेरे अकीदे की तस्दीक की। इसका मतलब है हुसैन यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं देता? वजह यह है कि हुसैन का हाथ पाक है, यजीद का हाथ पलीत है। पाक पलीत के करीब जा नहीं सकता, पलीत पाक के करीब आ नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, अगला जुमला बड़े तहम्मुल से सुनना है। अगला जुमला बड़ा तहम्मुल से सुनना है, सुनना है, सुनना है। अगर तसल्ली ना हो तो मैं मस्जिद से बाहर नहीं जाऊंगा। आरीन मोहतरम, जहां आल होगी वहां निजासत नहीं होगी, जहां निजासत होगी वहां आल नहीं होगी। जहां हुसैन होगा वहां यजीद नहीं होगा, जहां यजीद होगा वहां हुसैन नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात बता, क्या आल में सिर्फ हुसैन है, हसन कोई नहीं है? अगर हसन का हाथ अमीर मुआविया के हाथ में है तो बात समझ आ रही है, अमीर मुआविया और है, यजीद और है। नहीं, कुछ बंदों को ठेस पहुंचेगी, कुछ बंदों को ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगर आज का रेग माल काम कर गया ना, अगर फलसफा यही है, दावा यही है, बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं कि जहां आल होगी वहां तहारत होगी, जहां निजासत होगी वहां आल नहीं होगी। तो आप मुझे कहने दे, अगर इमाम हसन हुसैन का पीर होकर अमीर मुआविया के हाथ में हाथ दे तो बात तो फिर माननी पड़ेगी कि यजीद और शख्सियत है। अब मैं कुछ नादान बेवकूफों को क्या कहूं जिनकी तवज्जो पैसों की तरफ है, अकीदे की तरफ नहीं है। मैं उस नादान को क्या कहूं जिसकी तवज्जो पैसों की तरफ है। यह सदका है उनके जिक्र का। और फिर मेरे नबी के गुलामों, तवज्जो करना, सिर्फ 5 मिनट है, बात मुकम्मल हुई। सिर्फ आल में हसन हुसैन नहीं है,
आलमे अली भी हैं। और अगर अली का हाथ अबू बकर के हाथ में हो, उमर के हाथ में हो, उस्मान के हाथ में हो, चले इन्हें ही कसवट्टी बना ले। आले मोहम्मद को मानता जा, जहां जहां आल मानती जाए। पता नहीं बात समझ आई कि नहीं। चले अगर कारी साहब का आप कहें कि कारी साहब का सांस लंबा था, आयत की समझ नहीं आई, फिर तो आपका हक बनता है, क्योंकि आप सारे कारी नहीं हैं। लेकिन कम से कम इतनी सादा बात भी अगर तेरे ज़हन में न बैठे तो इसका मतलब है तौफीक इलाही तुझसे बहुत दूर है। अन्नफ्सु कुल्लुहा ज़ुल्मतुन व सिराजुहा तौफीक। अल्लाह ने तेरे वजूद के अंदर तौफीक का चिराग जलाया है और बहाना मुझे बनाया है। सुनिए हदीस पाक और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मौला इमाम हसन पाक इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। हज़ीर मोहतरम मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। फमन लकी अल्लाह व हुवा युवद्दुना दखलल जन्नत बिशिफाअतिना। मेरा मौजू नहीं बदला, मैं शिफात पे खत्म कर रहा हूं। कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो ना सही, जिसने वजू किया हो, उसकी तासीर होती है, खतीब बोलता है। बात समझ आई है। कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो और खतीब की तवज्जो पैसों की तरफ ना हो, मदीने वाले आका की तरफ हो। फरमाया हम आले बैत की मवद्दत को लाजिम पकड़ो, लाजिम पकड़ो, लाजिम पकड़ो। फमन लकी अल्लाह व हुवा युवद्दुना दखलल जन्नत बिशिफाअतिना। जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि वो हमसे मवद्दत करता था। मवद्दत मोहब्बत नहीं, जहां सब कुछ कुर्बान हो जाए वहां मोहब्बत है, और जहां मोहब्बत भी कुर्बान हो जाए वहां मवद्दत है। और फरमाया बतख भी पानी से मोहब्बत करती है, लेकिन मछली पानी से मवद्दत करती है। अगर पानी से बाहर निकाल दे तड़प तड़प के मर जाती है, और अगर तू खा ले तो खाने के बाद भी तेरे, जब तक तेरे मैदे में एक पुर्जा भी रहेगा, वो कहेगी पानी पानी पानी। लोग आपसे पूछेंगे हजरत क्या खैरियत तो है, आज बार बार आप पानी मांग रहे हैं? तो आप बोल कर कहेंगे हुजूर मैंने मछली खाई है। गोया मछली पानी के साथ वफा करती है, ये मवद्दत है। फरमाया तू कैसा उम्मती है कि तू कहे मैं मोमिन हूं और मेरी फातिमा के बगैर तू जिंदगी गुजार ले, हसन के बगैर जिंदगी गुजार ले, हुसैन के बगैर जिंदगी गुजार ले, मेरे अली के बगैर जिंदगी गुजार ले। फमन लकी अल्लाह व हुवा युवद्दुना दखलल जन्नह बिशिफाअतिना। हसन शिफात करेगा, हुसैन शिफात करेंगे, फातिमा ज़हरा शिफात करेंगी, मौला मुर्तजा शिफात करेंगे। फरमाया जो रह गया मैं मोहम्मद शिफात करूंगा। अगले जुमले पर कारी साहब गौर फरमाएं। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अबदन अमलुहु इल्ला बिमअरिफ़ति हक़्क़िना। किसी का कोई अमल उसको उस वक्त तक नफा नहीं देगा जब तक उसे हमारे हक की मार्फत नसीब नहीं होगी। ला यनफ़उ अबदन अमलुहु, उसका कोई नेक अमल उसको नफा नहीं देगा जब तक उसे हमारे हक की मार्फत नसीब नहीं। मैं दो जुमले कह के इजाजत लेना चाहता हूं। अगर कयामत वाले दिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा महशर में खड़े होकर तू इसे पूछ ले कि तू मेरी मां के बारे में बुरा अकीदा क्यों रखता था, अगर कयामत वाले दिन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा कायनात तू इसे एक सवाल कर ले, मैं तेरा खैर खा हूं। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई है, दीन खैर खाई है। शायद
क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे वजूद में, मेरे जहन में, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं। अद्दीनुन नसीहा, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही है। जंगल में डेरा लगाने वाला बाबा, उसको दुनिया कहती है बाबा ये जंगल है, यहाँ पर दिन के वक्त दरिंदे नहीं रहने देते। वो कहता है कुछ अरसे के बाद देख लेना जंगल मंगल बन जाएगा। वजह क्या है कि उसके अंदर खैर खाही है और दरिंदों को भी पता चल जाता है ये हमारा खैर खा है, बदखा नहीं है। जहां दरिंदे पहचान लें अपने खैर खा को और जंगल मंगल बन जाए, दुनिया को तकलीफ दे मगर अपने खैर खा को तकलीफ न दे। आज की इस खूबसूरत महफिल में मेरा सवाल यह है कि अगर सैयदाए कायनात ने तुझसे पूछ लिया कि बता तू मेरी मां के खिलाफ बातें करता था, मेरी तहारतें बयान करता था, लेकिन मेरी मां की तहारत जो अल्लाह ने कुरान में बयान की उस पर अकीदा नहीं रखता था, तो फिर सुना उस दिन क्या जवाब देगा। और अगर अलीउल मुर्तजा ने तुझसे पूछ लिया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, हम तो आपस में भाई भाई थे, तू लोगों को क्या बताता रहा, बता अली को जवाब क्या देगा। हम तो इतने खूबसूरत अकीदे के मालिक है कि हम सब्जी वाली दुकान पर जाकर किसी सब्जी को शरीफ नहीं कहते, लेकिन जब कद्दू की बारी आए तो हम सिर्फ कद्दू नहीं कहते, हम उसे कद्दू शरीफ कहते हैं। अब मुझे बता जो जिस अकीदे में सब्जी का इतना एहतराम हो, क्या उस अकीदे में अबू तालिब का एहतराम नहीं होना चाहिए? जिस मसलक के अंदर मछली मवद्दत करे और तू आले मोहम्मद से मवद्दत न कर सके, तो फिर मेरे आने का, मेरे पैगाम पहुंचाने का मकसद क्या है? अगर कयामत वाले दिन अली मुर्तजा तो इसे पूछे कि मैं जब भी बयान करता था तो फख्र से कहता था अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब, अगर मेरा बाप मोमिन न होता तो क्या मैं अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ लेता? अगर बेटा फख्र से नाम ले तो कम अज कम तुझे समझ आनी चाहिए कि जो अली से प्यार करता है उसे जनाब अबू तालिब का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन चूंकि इख्तिलाफी मसला है, इसलिए मेरे नबी पाक के गुलाम, अगर तेरी राय मेरी राय के साथ मुत्तफिक नहीं है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने जुबान को बंद कर ले, क्योंकि अली को अपना बाबा बहुत प्यारा है। अली को अपना बाबा, अली को अपना बाबा बड़ा, सब जहानों में इस नाम का जलता है चिराग, सब जमानों का इसे हादी और रहबर लिखूं, सब जहानों में इस नाम का जलता है चिराग, सब जमानों का इसे हादी और रहबर लिखूं। जिसकी तखलीक पे खल्ला के जहां नाज करे और नबियों के उन्हें कैसे बराबर लिखूं। जो नबियों के बराबर नहीं है उसको बशर नहीं कहना, उसे सैयदुल बशर कहना है, उसे इफ्तिखार बशर कहना है, उसको नबी नहीं कहना, उसको सैयदुल अंबिया कहना है, सैयदुल मुरसलीन कहना है, खातमन नबीयीन कहना है। और अगर एक जुमला कह दे कि महबूब रब्बिल आलमीन कहना है, मेरा ईमान ठर जाएगा, मेरे अकीदे की तस्दीक हो जाएगी। हुजूर का तारुफ उन लफ्जों के साथ करवाना है कि जो लफ्ज कायनात में रब ने मुंतखब फरमाए हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ गो मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर के इन गुलामों के सदक़े से मुसाफिर है, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। आलम इस्लाम की खैर फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए, हुजूर के हर गुलाम की खैर फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।